हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे समुद्र मंथन की। आप जानते हैं कि समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले थे। क्या आप जानते हैं कि इन 14 रत्नों के पीछे का अर्थ क्या है? क्योंकि पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी त्रयोदशी मनाई जाती है और मान्यता के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे और इस दिन भगवान धन्वंतरी की विशेष पूजा की जाती है। समुद्र मंथन से धन्वंतरी जी के साथ साथ अन्य रत्न भी निकले थे और यही आज मैं आपको बताऊंगी कि उन रत्नों के उस समुद्र मंथन से निकले रत्नों की कथा क्या है और उसके पीछे जो लाइफ मैनेजमेंट के सूत्र छुपे हुए हैं उसके बारे में भी हम ये चर्चा करेंगे। धर्म ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन अर्थात ऐश्वर्य, धन और वैभव से हीन हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने भगवान विष्णु से उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और ये भी बताया कि समुद्र मंथन को करेंगे तो अमृत निकलेगा जिसे ग्रहण करके तुम अमर हो जाओगे। जब ये बात देवताओं के ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वे समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। और आप जानते हैं कि वासुकी नाग की नीति बनाई गई थी और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया था। समुद्र मंथन में से उच्चश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी आदि सहित 14 रत्न निकले थे। समुद्र मंथन को अगर लाइफ मैनेजमेंट के नज़रिए से देखा जाए तो हम पाएंगे कि सीधे सीधे किसी को अमृत अर्थात परमात्मा नहीं मिलता। उसके लिए पहले मन को विकारों से दूर करना पड़ता है अर्थात अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ता है। समुद्र मंथन में 14वें नंबर पर अमृत निकला था और इस 14 का अंक का जो अर्थ निकलता है वो है 5 कर्मेंद्रियां, 5 जनेंद्रियां तथा अन्य 4 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन सभी पर नियंत्रण करने के बाद ही कोई भी इंसान परमात्मा को पा सकता है। तो 14 जो चीज़ें निकली थी, रत्न निकले थे, उनकी हम क्रम के हिसाब से चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रकट हुआ कालकूट विष। समुद्र मंथन में सबसे पहले ये विष निकला जिसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया और इसका तात्पर्य ये है कि अमृत अर्थात परमात्मा हर इंसान के मन में स्थित है। अगर हमें अमृत की इच्छा हो तो सबसे पहले हमें अपने मन को मथना पड़ेगा। जब हम अपने मन को मथेंगे तो सबसे पहले बुरे विचार ही बाहर निकलेंगे। यही बुरे विचार विष हैं। हमें इन बुरे विचारों को परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए और इनसे मुक्त हो जाना चाहिए। दूसरे नंबर पर निकली कामधेनु। समुद्र मंथन के दूसरे क्रम में जैसा कि कामधेनु जी निकली, वह अग्निहोत्र अर्थात यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी। इसीलिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण किया। कामधेनु का प्रतीक है मन की निर्मलता की, क्योंकि विष निकल जाने के बाद मन निर्मल हो जाता है और ऐसी स्थिति में ईश्वर तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्चश्रवा घोड़ा निकला। इसका रंग सफ़ेद था। इसे असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया था। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो उच्चश्रवा घोड़ा मन की गति का प्रतीक है और मन की गति ही सबसे अधिक मानी गई है। यदि आपको अमृत अर्थात परमात्मा चाहिए तो अपने मन की गति पर विराम लगाना होगा, तभी आपका परमात्मा से मिलन संभव है। समुद्र मंथन में चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। इसके 4 बड़े बड़े दांत थे। उनकी चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। ऐरावत हाथी को आप जानते हैं कि देवराज इंद्र ने रखा था। ऐरावत हाथी प्रतीक है बुद्धि का और उसके 4 दांत प्रतीक हैं लोभ, मोह, वासना और क्रोध। चमकदार बुद्धि से ही हम इन विकारों पर काबू पा सकते हैं। 5वें क्रम पर निकली थी कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया था। कौस्तुभ मणि भक्ति का प्रतीक है।
जब आपके मन में सारे विकार निकल जाएंगे तब भक्ति शेष रह जाएगी और यही भक्ति भगवान ग्रहण करेंगे। छठे क्रम में निकली थी इच्छाएं पूरी करने वाला कल्प वृक्ष। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया। कल्प वृक्ष प्रतीक है आपकी इच्छाओं का। कल्प वृक्ष से जुड़ा हुआ लाइफ मैनेजमेंट का जो सूत्र है वो ये है कि अगर आप परमात्मा अर्थात अमृत की प्राप्ति करना चाहते हैं और प्रयास कर रहे हैं तो अपने मन की इच्छाओं का त्याग कर दें। मन में इच्छाएं होंगी तो परमात्मा की प्राप्ति संभव है ही नहीं। समुद्र मंथन में 7वें क्रम में रंभा नाम की अप्सरा निकली। वह सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनी हुई थी। उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी और ये सभी देवताओं के पास चली गई। अप्सरा प्रतीक है मन में छिपी वासना की। जब आप किसी विशेष उद्देश्य में लगते हैं तब वह वासना आपका मन विचलित करने का प्रयास करती है और उस स्थिति में मन पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक होता है। 8वें स्थान पर निकली थी देवी लक्ष्मी। असुर, देवता, ऋषि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी जी उन्हें मिले, लेकिन लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु का वर्ण कर लिया। अगर आप लाइफ मैनेजमेंट के नज़रिए से देखें तो लक्ष्मी जी प्रतीक हैं धन की, वैभव की, ऐश्वर्य और अन्य सांसारिक सुखों की। जब हम अमृत प्राप्त करना चाहते हैं तो सांसारिक सुख भी हमें अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन हमें उस ओर ध्यान ना देकर केवल ईश्वर की भक्ति में अपना ध्यान लगाना चाहिए। समुद्र मंथन के 9वें क्रम में निकली वारुणी देवी। भगवान की अनुमति से इसे दैत्यों ने ग्रहण किया। वारुणी का अर्थ है मदिरा यानी नशा, जो कि एक बुराई है। नशा कैसा भी हो शरीर और समाज के लिए बुरा ही होता है। परमात्मा को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे ही छोड़ना होगा, तभी परमात्मा का साक्षात्कार संभव होगा। समुद्र मंथन में 10वें क्रम में निकले थे चंद्रमा। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। चंद्रमा प्रतीक हैं शीतलता के। जब आपका मन बुरे विचार, लालच, वासना, नशा आदि से मुक्त हो जाएगा उस समय वह चंद्रमा की तरह शीतल हो जाएगा। परमात्मा को पाने के लिए ऐसा ही करना होगा। ऐसे मन वाले भक्त ही अमृत अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे। 11वें नंबर पर निकला पारिजात वृक्ष। इस वृक्ष की विशेषता यह है कि इसे छूने से थकान मिट जाती है। ये भी देवताओं के हिस्से में आया। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखें तो समुद्र मंथन में पारिजात वृक्ष के निकलने का अर्थ सफलता प्राप्त करने से पहले मिलने वाली शांति है। जब आप परमात्मा के इतने निकट पहुंच जाते हैं तो आपकी थकान स्वयं ही दूर हो जाती है और मन को शांति का एहसास होता है। 12वें क्रम में पंचजन्य शंख निकला। इसे भगवान विष्णु ने लिया। शंख को विजय का प्रतीक माना गया है, साथ ही इसकी ध्वनि भी बहुत शुभ मानी जाती है। जब आप अमृत से एक कदम दूर होते हैं तो मन का खालीपन ईश्वरीय नाद यानी स्वर से भर जाता है और यही स्थिति में आपको ईश्वर का साक्षात्कार होता है। 13वें और 14वें इन 2 नंबरों पर निकले भगवान धन्वंतरी और अमृत कलश। अंत में आप जानते हैं कि भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में कलश लेकर निकले थे। भगवान धन्वंतरी प्रतीक हैं निरोगी तन और निर्मल मन के। और जब आपका तन निरोगी है, मन निर्मल है, तभी आपके भीतर परमात्मा की प्राप्ति करने की क्षमता जागृत हो पाएगी। समुद्र मंथन में 14वें नंबर पर अमृत निकला। इस 14 अंक का अर्थ है 5 कर्मेंद्रियां, 5 जनेंद्रियां तथा अन्य 4 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। बस आपको करना क्या है, इन सभी पर नियंत्रण करना है और परमात्मा को प्राप्त करना है। तो आज हम इस कथा में यहीं विश्राम लेंगे। कल हम पुनः मिलेंगे। हरे कृष्णा।